आइए संत कबीर जी की 84 साखियों का अनुपम संग्रह कृपा अनुसार श्रवण करते हैं। भक्त कबीर जी की साखी विप्रिय को अंग श्रवण करते हैं। कफ खाया चित चकमका, झाली बारंबार, 3 बार धुआं उठे, चौथे पड़े अंगार। कफ आद से बनी काया में अवस्थित, चित्त चकमक में बार बार ज्ञानागिन को प्रकट करने का प्रयास करो। 3 बार त्रिगुणात्मक मोह का धुआं उठेगा, चौथी बार ज्ञानागिन सुलग जाएगी। कबीर कोठी काट की, चौं दिस लागी लार, माही पड़े सो उबरे, दाजे देखण हार। कबीर साहब कहते हैं कि शरीर काठ की कोठी की भांति है। इसमें चारों दिशाओं में विषय वासना की अग्नि लगी है, किंतु अचरज है कि जिसकी वृत्ति अंतर्मुखी होकर कोठी के भीतर आत्मस्थित होकर रहती है, वह तो अग्नि से बच जाता है, और जिसकी वृत्ति बहमूर्खी होकर शरीर संसार को देखने भोगने वाली होती है, वह जल मरता है। गुरु धाज्या चेला जल्या, बिरला लागी आग, तिनका बपुरा उबरा, गल पूरी के लाग। ज्ञान वैराग्य की आग विरले लोगों में लगती है। इसमें ज्ञानी गुरु और विवेकी शिष्य जल जाते हैं, किंतु सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बपुरा जीव पूर्ण ज्ञान वैराग्य के गले लगकर मुक्त हो जाता है। चोर भरोसे साहू के, वस्तु पराई ले, जब लग साह ना बांधई, चोर वस्तु नहीं दे। मन रूपी चोर जीवन रूपी साहू की सत्ता से पराई वस्तु रूपी प्रकृति के भोगों को भोगता है। जब तक साहू जीवात्मा को आत्मस्थिति में नहीं बांधा जाएगा, तब तक चोर वस्तुओं को त्याग नहीं करेगा। जल दाझा चीखल जला, बिरहा लागी आग, तिनका बपुरा उबरा, गल पूला के लाग। अंतःकरण रूपी जल में परमात्मा विरह की आग लगी, जिसमें विषय विकार रूपी कीचड़ जल गया, और विनम्र आत्मा रूपी तिनका परमात्मा के गले लगकर मुक्त हो गया। जी सर घड़ा न डूबता, मैंगल मलमल न्याय, देवल बूढ़ा कलसों, पंच प्यासा जाए। जिस आत्मानंद रूपी तालाब में मन रूपी घड़ा नहीं डूबता था, अब गुरु कृपा से उसमें साधक का मन हाथी की भांति मल मल कर नहाने लगा, और आत्मज्ञान रूपी कलश में देह मंदिर डूब गया, परंतु विषयासक्त जीव अभी भी प्यासे जाते हैं। दब लागी दरियाव में नदियाँ कुइला होए, मच्छी पर्वत चढ़ गई, बूझे बिरला कोय। हृदय रूपी सागर में ज्ञान की आग लगी, जिससे आशा वासना आद नदी जलकर कोयला हो गई, और जीवात्मा रूपी मछली स्वरूप से तिरूप पहाड़ पर चढ़ गई। इस रहस्य को कोई ही समझता है। दाता नरक झूम बैकुंठ, मच्छर अजर जरे, कबीर साखी कठिन है, हृदय रस अर्थ करे। मन इंद्रियों को विषय देने वाला नरक में जाता है, और इंद्रिय विषय विरत्य वैकुंठ जाता है, क्योंकि उसका कठिन मन मत्सर जल जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि यह साखी कठिन है, किंतु हृदय के प्रेम से अर्थ करें। धरत समानी अधर में, अधर धरा के माहे, अधर धरा जब देखिया, दिसे दूसर नाहे। पार्थिव जी अधर परमात्मा में ज्ञान ध्यान से समाहित हुआ, और अधर परमात्मा भी पार्थिव जीव ज्ञानी जीव में प्रत्यक्ष हुए। जब ज्ञान दृष्टि से जीव और परमात्मा को देखा गया, तो दोनों अलग नहीं दिखाई दिए। पानी माही पर जली हुई अपरबल आग, बहती सरिता रह गई, मच्छ रहे जल त्याग। निर्मल अंतःकरण रूपी जल में प्रचंड ज्ञान की अग्नि प्रदीप्त हो गई, जिससे बहती हुई मनोवृत्ति रूपी नदी स्थिर हो गई, और मन रूपी मछली उसके विषय जल को त्याग उन्मन हो रही। पापी को दोखज नहीं, धर्मी दोखज जाए, यह परमारथ बूझ के मत कोई धर्म कराए। मन इंद्रियों की चंचलता और विषयोन्मुखता की हत्या करने वाला पापी नरक नहीं जाता, और मन इंद्रियों को उदारता पूर्वक विषयों में छूट देने वाला तथा कथित धर्मता नर
नरकगामी होता है। इस परमार्थ को समझकर मन इंद्रियों को विषयों में छूट देने का उदारता रूप धर्म किसी को नहीं करना चाहिए। बैसंदर जाड़े मरे, पानी मरे प्यास, भोजन तो भूखा मरे, पाथर मरे हदास। काम क्रोध आदि विकारों की आग शील से नष्ट होती है। तृष्णा रूपी प्यास का शमन संतोष से होता है। इंद्रिय भोगों की इच्छा उपमारामता से नष्ट होती है और हृदय की कठोरता कर्म गति के भय से नहीं रहती है। माता का सिर मूड़िए, पिता को दीजिए मार, बंधु मार डारे कुआं, पंडित करो विचार। ए पंडित विचार करो और ममता रूपी माता का सिर मोड़ दो। अज्ञान रूपी माता को मार डालो और अहंकार रूपी बंधु को मारकर कुएं में डाल दो, तब अवश्य ही कल्याण होगा। रैन पूरे बासर घटे, बन अंधियारा हुए, लाग रहा फूला फला, पथ नहे काटा कोई। अज्ञान रूपी रात में ही शरीर नगरी की आयु समाप्त हो गई और मृत्यु रूपी घना अंधियारा छा गया। जीवन काल में शरीर के भोगों को ही भोगने में लगा रहा, कोई भी मुक्ति का रास्ता तय नहीं किया। सायर माही सर गया, मच्छी खाया सोए, सो मच्छी तरुवर चढ़ी, बूझे बिरला कोई। हृदय रूपी सागर में गुरुदेव का उपदेश रूपी बाण प्रवेश कर दिया, जिसे हृदय सत सुरती रूपी मछली ने उधर में स्थित कर लिया और वह सुरती मछली आत्मत रूवर में चढ़कर स्थित हो गई। इस रहस्य को कोई बिरला ही समझता है। आकाशे औंधा कुआ, पाताले पनिहार, जल हंसा कोए पीवई, बिरला आद विचार। आकाश मस्तक में एक औंधा कुआ, पाताल मूलाधार में कुंडलिनी पनिहारिन है। आत्मत्व का विचार करके कोई बिरला हंस जीवात्मा ही उस ब्रह्मानंद का पानी पीता है। ऊंचा चढ़ आसमान को, मेरू उल्लंघे ऊड़, पशु पंछी जीव जंतु सब रहा मेरू में गूढ़। ध्यान का अभ्यास करने वाले की सुरती उड़कर मेरू दंड को पार करते हुए ऊंचे आकाश मंडल में चढ़ गई, जबकि सभी पशु पक्षी जीव जंतु मेरू दंड में ही पड़े हुए हैं। भक्त कबीर जी की अगली साखी रस को अंग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।